हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएलएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक ट्रिक होती है जिसको हम लोग इजी वे में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, वो जनरली जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो सकता है, मान लीजिए D1 है या D1 D2 D3, ठीक है, एंड D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इन D10 कॉन्फ़िगरेशन में कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है जो इनर ऑर्बिटल बनाएगा और कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो आउटर ऑर्बिटल बनाएगा। तो दोस्तों हमें ये पता है कि जब भी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो नीचे जो ऑर्बिटल होती है, लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल होती हैं, वो T2G होती है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है अप टू द 3 इलेक्ट्रॉन दैट इज D3 कॉन्फ़िगरेशन तक, ये कहाँ जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन फिल होंगे हमेशा ही T2G ऑर्बिटल को और आपको हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देंगे। तो हमें ये मालूम है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में दैट इज D1 D2 D3 ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो आपको देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देंगे, ठीक है। वेदर द लिगेंड इज, कोई भी लिगेंड हो, whether it is strong field ligand or weak field ligand, the complexes are always inner orbital। यहाँ पे ligand क्या हो सकते हैं, ligand may be strong field और weak field। ligand जो है वो चाहे strong field हो या weak field हो, D1 से D3 जो है वो inner orbital complex रहते हैं। और inner orbital complexes जो होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है, ठीक है। और ये ऑलवेज कैसे होते हैं, लो स्पिन होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि D1 से D3 वाले जो होंगे इनर ऑर्बिटल होंगे, चाहे लिगेंड कोई भी लगा हो, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिमिलरली D7 से D10 वाले जो एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो हमेशा ही क्या देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसमें लिगेंड कुछ भी हो, लिगेंड या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और वीक फील्ड हो, दोनों ही केसेस में ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देंगे। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, दैट इज जो डी ऑर्बिटल है वो बाहर वाली होती है। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सी वाली है, वो है n ऑर्बिटल है, ठीक, ये n वाली होती है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो कौन सी होती है, n-1 वाली ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हमेशा ही कैसे होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन बचा जिसके लिए इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज अगर आपके पास D4 से D6 तक कॉन्फ़िगरेशन, यही केवल इनर एंड आउटर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये दो टाइप के होंगे, ये डिपेंड करेगा लिगेंड पे। अगर D4 से D6 कॉन्फ़िगरेशन है और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इनर ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं,
इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है। ओके, सिमिलरली अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो ये बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं वो आउटर ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं, आउटर ऑर्बिटल। और उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड D2। तो ये है आपकी समरी। बस हमें क्या करना है, मेटल का कॉन्फ़िगरेशन देखना है और उस मेटल कॉन्फ़िगरेशन देख के हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कैसे स्ट्रिक के बेसिस पे जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे और ये पता करेंगे कि ये इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल और लो स्पिन होगा या हाई स्पिन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल CuF6 कॉम्प्लेक्स, CuF6 3- कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। और आपको मालूम है यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन है। D6 कॉन्फ़िगरेशन में ये कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगैंड के लिए हमने देखा था D6 कॉन्फ़िगरेशन में D4 से D6। और अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल। और आउटर ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 होगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, लेकिन कोबाल्ट के केस में एक चीज हमें रिमेंबर करनी है कि ये वीक फील्ड लिगैंड के साथ जैसे कि फ्लोरीन है या क्लोरीन है, इनके साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है। लेकिन अगर हैलोजन से थोड़ी सी अगर फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो ये लो स्पिन का फॉर्मेशन भी करता है। अब इसमें अगर मान लीजिए मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स लें, फॉर एग्जांपल CuF3H2O होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स ले लें, काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ये मिक्स वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एक्सपेक्टेड क्या है कि जैसे कि यहाँ पे +3 है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कैसा होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, जब अगर हम 3 फ्लोरीन लिगैंड अगर रिप्लेस करते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल से तो जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम रहता है और कॉम्प्लेक्स अभी भी हाई स्पिन ही होता है। दैट इज D6 होगा और वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल ये भी होगा और कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अगर CuH2O होल 6 3+ बना दें तो ये हमें रिमेंबर करने वाली बात ये होगी कि जो वाटर है, वाटर की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हैलोजन से, दैट इज फ्लोरीन से ज्यादा होती है। यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, जो लिगैंड है, वाटर लिगैंड है, वो एज कंपेयर टू फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा वाटर, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन होगा। तो ये आपको बात रिमेंबर करनी है कि ये कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ साथ यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन है और है तो ये वीक फील्ड लिगैंड, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रिमेंबर करना है हमें, ये होता है लो स्पिन। लो स्पिन, ये लो स्पिन एक्वा कॉम्प्लेक्स है। अब जब लो स्पिन है तो ये कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है, D2sp3। ओके, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका कौन सा है, कोबाल्ट का एक्वा सॉल्ट इन +2 स्टेट, दैट इज CuH2O होल 6 2+ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कम है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है और जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन होता है।
यहाँ पे क्या होगा, D7 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा D7। और आपको पता था कि D7 कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसे कि हमने ट्रिक में देखा था, वो कैसे बनाते थे, आउटर ऑर्बिटल। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा ही कैसे होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, तो हाई स्पिन होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें अमोनिया के केस में, दैट इज CuNH3 6 2+, जैसे कि ये भी दिख रहा है। इस केस में इसमें CuH2O6 2+ जो कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इस केस में भी ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, सिमिलरली ये भी क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी जो कॉम्प्लेक्स है CuNH2O6 2+ है, ये भी हाई स्पिन होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। ये वाला CuH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स भी हाई स्पिन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, निकिल का एग्जाम्पल। तो देखिए निकिल के केस में यहाँ पे क्या है, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 में D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D8 के लिए हम लोगों ने पढ़ा था D7 से D10 कॉन्फ़िगरेशन। D7 से अगर आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में ये क्या बनाते हैं, उस केस में ये सारे के सारे बनाते हैं आउटर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, आउटर ऑर्बिटल। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात होगी कि D8 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई भी इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसमें बन रहा है और हाइब्रिडाइजेशन इस पे क्या होगा, sp3d2। लेकिन ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन, उसे हम किस में कैटेगराइज करेंगे। हमें ये पता है कि D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए लो स्पिन और हाई स्पिन का कंसेप्ट नहीं होता है। दैट इज अगर हम दो तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन में, मान लीजिए ये Eg ऑर्बिटल है, ये T2g है, जहाँ पे Eg है ये T2g है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे वो अगर पेयर करके भरते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो कैसे होगा, 2 2 4 2 6 7 1 8। तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, तो यहाँ पे लो स्पिन एंड हाई स्पिन का कंसेप्ट नहीं होता है। दैट इज ये कॉम्प्लेक्स जो है ना तो लो स्पिन होगा और ना ही हाई स्पिन, ये सिर्फ एंड सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है वो कौन सा है, क्रोमियम वाला। क्रोमियम के केस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, D4 होगा। और हमने पढ़ा है कि 1 से 3 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो लो स्पिन होते हैं। D4 में हम देखेंगे क्या, जो लिगैंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन हो जाएगा। और लो स्पिन हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का। तो दैट इज ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं निकिल के केस में फिर है। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा +2, दैट इज निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ये निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2। अब +2 के केस में D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है D8 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, आउटर ऑर्बिटल होते हैं, आउटर ऑर्बिटल। और आउटर ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। इनर एंड लो स्पिन एंड हाई स्पिन का कंसेप्ट D8 में नहीं होता है। D यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 हो जाएगी। ओके, अब इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकिल की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में
इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? निकिल की वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 में से 4 हो गया तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दैट इज यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। D6 के लिए हम लोग अब देखते हैं कि वीक फील्ड लिगैंड है तो कैसा होना चाहिए? वीक फील्ड लिगैंड है तो होना चाहिए आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक्सपेक्टेड तो ये हाई स्पिन है क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड लगा हुआ है, लेकिन निकिल में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस केस में जो लिगैंड और मेटल की डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा और एनर्जी सेपरेशन डी ऑर्बिटल में बढ़ जाएगा। इस वजह से डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज ये कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन होता है ड्यू टू द हाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ द निकेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, ये 4D ट्रांजिशन जो ये वाला एलिमेंट है इसमें हम देखेंगे ये क्या है, ये 4D सीरीज का है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है 4D ट्रांजिशन सीरीज का, और ये जो एलिमेंट है ये 5D ट्रांजिशन सीरीज का है। हम लोग पहले से ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम 3D सीरीज से 4D में जाते हैं और 4D से 5D सीरीज में हम एंटर होते हैं, तो 3D से 4D में जाने पे जो डेल्टा वैल्यू है इंक्रीज करती है बाई 30 to 50%। इसीलिए 3D जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो हमेशा ही वीक फील्ड लिए दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अगर वीक फील्ड लिगैंड हो तो ये बनाते हैं हाई स्पिन, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे बना देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट इज 3D ऑर्बिटल वाले जो होते हैं वही केवल लो स्पिन और हाई स्पिन बनाते हैं। यहाँ पे जब आप 3D से 4D में माइग्रेट करते हैं तो डेल्टा वैल्यू फिर इंक्रीज करती है बाई 30 to 50%, सेम इंक्रीज मिलता है। इतना इंक्रीज हो जाता है कि डेल्टा वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो 3D 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो ऑलवेज कैसा बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही करते हैं, वेदर द लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। तो हमें ये बात पता लगी कि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट वाले जो हैं वही केवल लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। 4D एंड 5D वाले जो हैं वो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड हो, और दोनों ही केसेस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज यहाँ पे ये दोनों कैसे होंगे, लो स्पिन ही होंगे। लो स्पिन क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वैल्यू बहुत ही हाई होती है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है D2sp3 होता है। तो ये दोनों लो स्पिन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक स्पेशल केसेस है कॉपर का। कॉपर में इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ हमने बनाया है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्सेस में देखिए कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है, तो इस +2 स्टेट में इन तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, D9 हो जाएगा। ओके, तो D9 के केस में अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करते हैं इस कॉपर एटम का, तो इस कॉपर एटम में D9 जब भी कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 3 and 4, तो D9 कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगी और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगी और एक बाहर की तरफ d ऑर्बिटल होगी, d ऑर्बिटल ऐसे। तो इस केस में देखिए 4 लिगैंड लगे हुए हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए और sp3 हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ कैसे देता है, हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर देता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्क्वायर प्लेनर किससे पता लगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। जब इसका क्रिस्टल एक्सरे किया गया तो हमें पता लगा कि कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। दैट इज इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमने
जो प्रिडिक्ट किया है sp3 तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sp3 केस में हमेशा ही ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि ये जो एक p ऑर्बिटल होती है वो एम्प्टी रहती है, और एक यहाँ पे pz ऑर्बिटल, कि मान लीजिए ये pz ऑर्बिटल ये एम्प्टी रहती है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2d। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और ये जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है ये कौन सी होती है, dx² माइनस y², दैट इज आउटर ऑर्बिटल की जो d ऑर्बिटल है वो dx² माइनस y² ऑर्बिटल की इन्वॉल्व होती है, और p जो ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वो कौन सी है, px एंड py। pz ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहती है। यहाँ पे साइनाइड के लिगेंड जो है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस तरह से, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि कोबाल्ट के कॉपर के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और 4 कोऑर्डिनेट स्पीशीज होगी तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स तो स्क्वायर प्लेनर बनता है। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाता है sp2d, एक pz ऑर्बिटल एम्प्टी रहती है, और जो आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है वो हमेशा ही dx² माइनस y² होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।